हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12th फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म, कपल फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज का ये हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक में हम इसके फुल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि शायद ही आपने कभी इस टॉपिक पर ऐसी वीडियो कभी देखी होगी। तो वीडियो को देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज का ये वीडियो बनाते समय मुझे बेहद खुशी हो रही है। कारण ये है कि पहली बार किसी स्टूडेंट ने, एक नहीं कई स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया और मुझसे ये पूछा कि सर आपका नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है। तो ये जानकर मुझे खुशी हुई कि कुछ बच्चे इसको सीरियसली ले रहे हैं और अच्छे से इसे लर्न कर रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वे वीडियोस को ओपन करने के बाद तुरंत ही उसे बंद कर देते हैं। थोड़े से टाइमिंग देखने के बाद उन्हें इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। यदि आपको ये टॉपिक क्लियर है फिर भी इसे आप अंत तक देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरे हर टॉपिक में आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी और टॉपिक को क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है। इसमें सबसे पहली बात है एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए में रखे वैद्युत द्विध्रुव। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव हो पर बलयुग्म, यानी इस पर बल युग्म लगेगा। बल युग्म का मतलब होता है जहाँ पर दो बल कार्य करें। युग्म का मतलब जोड़ा होता है ना, और जहाँ पर दो बल एक साथ कार्य करते हैं किसी वस्तु पर उसी को हम क्या कहते हैं, बल युग्म। अब यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की बात होगी तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, वैद्युत द्विध्रुव हमने अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियोस में हमने बताया है, इसलिए मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियो अभी नहीं बनाया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और आज हम वैद्युत द्विध्रुव को देखेंगे, इसमें एक समान वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर होता है, जहाँ पर बल रेखाएं समांतर होती हैं वहाँ पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र सेम होता है। अब यहाँ पर हमने कुछ समांतर रेखाएं खींची हैं जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो लाइनें हैं ये वैद्युत क्षेत्र ई को रिप्रेजेंट कर रही हैं डियर स्टूडेंट। अब देखिए ये बात सोचने की है कि आखिर ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कहाँ से होता है डियर स्टूडेंट। तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए निश्चित रूप से वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर उम्मीद है कि ये बाहर की तरफ निकल रही हैं, अर्थात इधर कोई प्लस क्यू चार्ज होगा बड़ा सा, क्योंकि अगर बड़े चार्ज होंगे तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र अधिक निकलेगा। ठीक है, छोटा होगा तो छोटा निकलेगा, सिंपल सी बात है। इधर कोई प्लस चार्ज होगा जिससे बल रेखाएं क्या हो रही हैं, बाहर की ओर निकल रही हैं। ठीक है, और इधर की ओर जा रही हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर कोई माइनस चार्ज होगा, तभी वो इन बल रेखाओं को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, अब इसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे। आपको पता होगा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो इसी निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव किसी कंडीशन में रखा हुआ हो सकता है, पर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव है इस तरह से। अब वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं हमारे पास, एक है यहाँ पर सपोज मान लेते हैं ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ पर क्या है, एक माइनस क्यू चार्ज है और ये क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है।
ठीक है। अब देखिएगा, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो ये माइनस चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा, अर्थात इस प्लस आवेश पर क्या होगा, इधर की ओर क्या होगा, बल लगेगा, इधर की तरफ बल लगेगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स लगेगा। और इधर प्लस है तो माइनस को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, इस पर भी एक क्या होगा, फोर्स लगेगा। ठीक है। अब ये फोर्स कैसे, इसका परिमाण जो होगा वो Q × E के बराबर होगा। क्यों होगा, आप जानते हैं कि फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, E = F/, क्या होता है, Q0। ठीक है, जो भी आवेश रहेंगे, अभी यहाँ पर Q चार्ज है इसलिए हम केवल Q ही रखते हैं। हमें F की वैल्यू निकालनी है तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये F = क्या हो जाएगा, Q × E। तो ये बात आपको समझ लेनी है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा, एक समान है तो वैद्युत क्षेत्र E ही रहेगा सब जगह पर, तो यहाँ पर हो गया QE और यहाँ पर भी हो जाएगा F = QE। उम्मीद है कि इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। और वैद्युत द्विध्रुव में ये एक चार्ज मान लीजिए A पर रखा है, A बिंदु पर, और ये B बिंदु पर रखा है, और इसके बीच की जो दूरी है वो पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 2L मान लिया जाता है। ठीक है, ये मान लेंगे। अब क्या होगा, ये बल इधर की तरफ लग रहा है और ये बल इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को, इधर जो माइनस वैद्युत क्षेत्र है और इधर प्लस, इसे क्या करेंगे, सीध में लाने की कोशिश करेंगे, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। अब ये दो फोर्स लग रहे हैं, अर्थात बल का युग्म यानी जोड़ा लग रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बल युग्म की गणना करेंगे। देखेंगे क्या होगा बल युग्म। इससे पहले एक बात और मान लेते हैं कि यहाँ पर यदि वैद्युत क्षेत्र से ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वो थीटा कोण बना रहा है, और इसकी एक क्रिया रेखा को भी हम यहाँ पर मिला दे रहे हैं, और यहाँ पर एक ट्रायंगल का निर्माण हो जाएगा जिसे हम C कहेंगे। इसका यूज मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा, पहले इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस फिगर के बारे में आप अपने शब्दों में यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बाद फिर यहाँ डेरिवेशन छोटा सा है, बहुत आसान है, पर आपकी सुविधा के लिए मैं चाहूँगा कि इसे मैं लिख सकूँ। ठीक है, कुछ करना नहीं है, जो भी फिगर में बताया गया या बनाया गया है इसी के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें लिखें, जिसमें +Q तथा -Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर रखे हैं, 2L दूरी पर रखे हैं, ये आप कर लेंगे। और इसकी एक और बात करेंगे, तो 2L दूरी पर रखा है, तथा ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव है क्या, ये चीज़, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो निकाय है इसी को वैद्युत द्विध्रुव कर रहे हैं। अब यह वैद्युत द्विध्रुव इसके वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे साथ ही या तथा लिखने, तथा वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है।
ठीक है। अब ये तो हो गया इसके फिगर के बारे में। अब यहाँ पर बल युग्म की ही हमें गणना करनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये घुमा रहा है, ठीक है, इसे घुमा रहा है। ये दोनों बल जो हैं इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमा रहे हैं, और घुमाने को एक शब्द से हम निरूपित करते हैं फिजिक्स के, जिसका मतलब होता है आघूर्ण। आघूर्ण का मतलब किसी एक अक्ष पर इसे घुमाना, ठीक है। बार बार ये बल लगेगा जब इस पर, तो ये इधर और ये इधर ऊपर की ओर बल लगेगा, इधर की ओर लगेगा और ये इधर। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वो एक अक्ष पर घूमने लगेगा, ठीक है, आघूर्ण करने लगेगा। तो यही चीज़ हमको निकालना है, बल युग्म, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, जिसे हम टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अभी यहाँ बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है एक बल। कभी भी बल युग्म का आघूर्ण निकालना हो तो वहाँ पर क्या करेंगे, एक बल गुणे दो बल होंगे, उसमें से एक बल तथा गुणे क्या कर देंगे, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो ये लंबवत दूरी। अब देखिए दोनों बल, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, ठीक है। तो इनके बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो इतनी होगी। अब यहाँ पर कोई रेखा नहीं खींची गई है, इसलिए हम इस रेखा को लेंगे, यहाँ तक की दूरी, इसीलिए हमने यहाँ पर सी को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम लिखते हैं बल युग्म का आघूर्ण टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम टार्क कहते हैं। और एक बल, कोई भी एक बल ले लीजिए एफ, और इन दोनों बलों का जो परिमाण है वो क्यू ई के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्यू इंटू ई लिख लेंगे, चाहे तो एफ भी लिखें, बाद में भी लिख सकते हैं। और गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी, तो यहाँ पर क्या है, ये बी सी है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, बी सी लिख लेंगे, ठीक है। अब इस बी सी की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर जो कोण यहाँ पर थीटा है, ये समांतर रेखाएं हैं, इसलिए यहाँ का कोण भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो ये दूरी हम ले लेंगे, चाहे तो यहाँ पर कहें या यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहाँ पर बनाएं या फिर ना बनाएं, तो कोण बराबर है। अब यहाँ पर इस BC की वैल्यू निकालनी है हमें, क्या BC की वैल्यू चाहते हैं। इस दूरी का मान नहीं दिया गया है, इसलिए इसको लेंगे, ठीक है। जिस कोण को लिया जाता है उसके सामने क्या होता है, ये लंब होता है, और ये क्या है, कर्ण है। और लंब और कर्ण का जो संबंध होता है वो साइन, यानी त्रिकोणमिति के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, साइन अनुपात से। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे, चूँकि साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है आपका, BC है, और कर्ण क्या है आपका, AB है। यहाँ पर AB लिख लेंगे, ठीक है। और देखिए इसका वैल्यू आगे लिखेंगे, दैट इम्प्लाइज, यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगा BC अपान AB की वैल्यू कितनी है, 2L के बराबर है। अब BC की वैल्यू निकाल लें, यहाँ पर दैट इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा। अब इस BC की वैल्यू को यहाँ पर क्या करते हैं, रख देते हैं। इसे हम चाहें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, या ऐसे ही रहने दीजिए। फिर टार्क बराबर क्या हो जाएगा, QE, और BC की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई 2L साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, इस 2Q और L को एक साथ कर लें और इस E को इसके साथ कर दें। तो यहाँ पर इसे हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, टाउ बराबर, यहाँ पर इस तरह से इसे लिख लें 2QL, और ये E यहाँ पर हो जाए गुणे E, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और अब हम जानते हैं कि 2QL का एक वैल्यू होता है P, 2QL का मान क्या होता है, P, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखना चूँकि 2QL इज इक्वल टू क्या होता है, P के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टार्क बराबर P इंटू ई साइन थीटा। ये हो जाएगा हमारे बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है। अच्छा, ये तो एक परिमाण है, इसका क्या है, परिमाण है, ये परिमाण रूप में है। अब इसे अगर हम सदिश रूप में व्यक्त करना चाहें तो यहाँ पर इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, टार्क इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई इंटू ई। ये है इसका सदिश रूप। क्या है, सदिश रूप। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और हम कंडीशन ले रहे हैं, स्थितियों की बात करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर लिखेंगे विशेष स्थिति, विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थितियों की बात करेंगे। यदि फर्स्ट कंडीशन लें हम, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लें, तब यहाँ पर टार्क यानी टाउ का मान जो होगा, यहाँ देखिए थीटा बराबर 0 है तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसलिए यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो टाउ का मान क्या हो जाएगा, मिनिमम आ जाएगा, क्योंकि 0 आ गया और ये कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। ठीक है। और दूसरा कंडीशन लें कि सेकंड कंडीशन, यदि थीटा बराबर क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, टाउ मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, देखिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 जब यहाँ पर साइन 90 की जगह पर रखेंगे तो ये टाउ मैक्सिमम यानी अधिकतम मान आएगा, ये P और मल्टीप्लाई इनटू E, ये इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है। तो इस तरह से ये हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म की गणना कर सकते हैं। काफ़ी आसान लैंग्वेज में मैंने इसे बताया है और उम्मीद है आपको कहीं भी इतनी आसान लैंग्वेज में ये टॉपिक तो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।